अब कहा थे कि अगर अब 2-3 दिन के भीतर लाइट बना थी तो ठीक है। नहीं तो जैसे गौरिहार जनपद में आंदोलन करें और नहीं तो फिर जैसे वो बाबा ना बैठ गए थे हनुमान जी वाला नदी के बीच में, तुम्हें बैठा दे हम नकड़ी करना बार बार काम करत हैं, खाना पीना खाते हैं, चाहे कीड़ा कोट खाए चाहे जो कुछ खाए, न पामन तारी को कुछ नहीं दिखाता है। लेकिन एक भी आदमी इस गांव का नेता नहीं ऐसा गया होगा उस मंत्री विधायक के पास में कि भैया यह पाल मोहल्ला का लाइट बनवा दिया, यहाँ डीपी रखवा दो, यहाँ के बच्चों को खतरा है, यहाँ के ये माताओं बहनों की जिंदगी खराब हो रही है, यहाँ के लोगों को ये समस्या है। एक भी इस गांव के नेता ने ना कहा होगा। मैं अजीतपुर में हूँ और इस वक्त लगभग 43-44 डिग्री तापमान हो रहा है और इस 43-44 डिग्री तापमान में इन बच्चों की हालत देख लीजिए। इस गांव में जिस मोहल्ले में मैं हूं ये पाल मोहल्ला कहलाता है अजीतपुर का, और यहाँ बिजली नहीं है और ये छोटे छोटे 5-10 साल के 12 साल के ये बच्चे बिना बिजली न होने की वजह से ऐसे 43-44 डिग्री तापमान में जूझ रहे हैं। किसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से इनकी जीवनचर्या चल रही होगी। इन बच्चों का दोष, ये जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं इनका दोष कुछ नहीं है, सिर्फ इतना इनका अपराध है, इतना दोष है कि ये गरीब हैं, किसान हैं। अगर ये लखपतियों के घर के लोग होते, किसी करोड़पति और सोसाइटी वाले लोग होते तो इनको ये समस्याएं नहीं होती। क्योंकि ये किसानों के लड़के हैं, किसानों के बच्चे हैं, किसान हैं, गरीब हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, इसलिए इनको ना बिजली अच्छी मिलेगी, ना इनको शिक्षा अच्छी मिलेगी, ना इनको सड़क अच्छी मिलेगी और ना इनको व्यवस्थाएं अच्छी मिलेंगी। ये चाहे जहां घूमते रहें, किसी भी अधिकारी कर्मचारी किसी के यहाँ भी जाएंगे इनको महीनों चक्कर कटवाया जाएगा, लेकिन इनके काम नहीं किए जाएंगे। कितने दिन से आने हैं लाइट? लाइट तो हमारे रही है, कब नहीं रही, अब 3-4 दिन बीच में आई है, 4 से गाँव में हमारे नहीं रही। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं अभी तक के यहाँ के नेता। अब नेता भारत के युद्ध की जीत की खुशी में आज रैली निकाल रहे हैं। एक रैली अगर यहाँ अच्छी शिक्षा, बिजली और सड़कों के लिए भी अगर यहाँ के नेता निकाल दें तो ये जो समस्याएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी। लेकिन राजनीति उससे होगी नहीं। लोगों की मदद, किसानों की, गरीबों की मदद, उनको अच्छी व्यवस्थाएं देने से राजनीति में मज़ा नहीं आता। हिंदू मुसलमान करने से, युद्ध लड़ने से और गरीबों के ही बच्चे मरवा देने से और उसके बाद रैली निकाल देने से राजनीति अच्छी होती है। तो क्या नाम है ना तुम्हारा? सीताशरण पाल। या कौन मोहल्ला है अजीतपुर का? अजीतपुर पाल मोहल्ला। पाल मोहल्ला है। कब ऐसे आया समस्या है तुम्हारे यहाँ बिजली की? ये हमारे यहाँ 4 दिन रहती तो 1-2 महीने नहीं रहती है, ये अच्छा। समस्या हो रहती है। मेन समस्या गर्मी में है। सब दिन कोनो को चल नहीं रहे हैं, हाल बड़ी परेशान है। यहाँ वहाँ फिर रहो, जहाँ पानी में रहते वहाँ जाते, मोबाइल तक नहीं चार्ज हो रहे हैं। बोरन में यहाँ जहाँ जैसे वैसे डीपी तो वह नहीं देख पाया का, तो ऑपरेशन सिंदूर कह के देख पाई हुई है। हाँ नहीं तो वो इस्लामाबाद में कब्जा हुआ रहो है, पता तुम मोबाइल ना रहो हुई तो कैसे देखो, ये ना टीवी चलत रही हुई बिना लाइट के। बिल्कुल ना। या कहा भैया लाए हो? ये वही सब आवेदन है। सबसे पहले तो मैं जनता वाड़ी की तरफ से आपको धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए, हमारी समस्या सुनी। SDM महोदय को मैं 6 महीना पहले ज्ञापन दे आए थे इन सब लोगों को लेवा करके 13 नवंबर को, और ये जो JE साहब है इनको भी ज्ञापन दिया था हमने, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मंत्री जी से बात हुई, वो यही बोलते हैं बस याद दिला दिया करो। तो बताओ हम कहाँ तक याद, छोटे वाले बच्चे थोड़ी है कि हम बार बार उनसे बोलें। 6 महीना से कम हम 10-12 बार उनसे भी बता चुके, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हमें मजबूरन आज आप आए। 2-4 दिन बाद नई सुनवाई होती है तो हम जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं जाके बैठेंगे हम। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ये बड़ी उम्र के लोग हैं, जैसे हमारी तरह के जवान लोग हैं, ये तो चलो 44-45 डिग्री का तापमान सह सकते हैं, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे? अब देखिए इनकी हालत देखिए, क्या डिहाइड्रेशन का खतरा है, इनको तमाम बीमारियों का खतरा है। और
अगर इनको कुछ हो भी जाता है तो उससे भी सरकार को कोई मतलब नहीं है। स्कूल इनके समझ रहे हो क्या स्थिति है, सड़कों की भी क्या स्थिति है। तो बुनियादी जिन चीज़ों के लिए ये लोग वोट डालने जाते हैं, जिन चीज़ों के लिए ये इस देश में रहते हैं, वो बुनियादी चीज़ें इनको नहीं मिलती, उनका लाभ इनको नहीं मिलता है। लेकिन जब ये पेट्रोल ख़रीदने जाएंगे, जब पेट्रोल ख़रीदने पेट्रोल पंप में जाएंगे, जब राशन का सामान लेने दुकान में जाएंगे, चाहे वो माचिस की छोटी सी 1 रुपए की डिबिया भी लेंगे, 1 रुपए की शैम्पू भी लेंगे, तो उसमें भी सरकार इनसे टैक्स ज़रूर ले रही है, लेकिन इनको सुविधाएँ कोई नहीं मिल रही। लकड़ी बार बार रोटी बनाते हैं रात में, लकड़ी बार बार रोटी बनाते हैं, ब्यारी करते हैं, तो लकड़ी बार बार बना वही का परी हाई है, नहीं लंगन मारेंगे क्या करेंगे। लाइट हो तो इंडक्शन चल जाता तो चला, अन्ना मिट्टी का तेल मिलता कि डिब्बी जला ले, तेलो बंद कर दी वहाँ हमारे बंद कर होशियारी देने। की कि हम मोदी जी हैं, हम मोदी जी हैं, हम आके तो यहाँ अमेरिका बना दे यह नहीं बनाता कुछ, ये समस्याएं हैं। और जो थोड़ी मुझे बता रहा हूँ समाप्त कर दे। वो समाप्त कर 1200 का सिलेंडर, 1200 का सिलेंडर मिल ही रहा है। तो ये समस्या है वास्तव में इस देश के गाँवों की। और ये अजीतपुर का पाल मोहल्ला है, और ये सब लोग दोपहर पूरी दोपहर से लेकर सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं पेड़ों के नीचे किसी तरह से रहने को मजबूर हैं। माताएं बहनें भी हैं कुछ। क्या नाम है चाची? सीताराम। कितने दिन ऐसे नहीं लाइट आई तो रोज आई, 4 रोज का फुर्सत हो गया, महीनन का 2 महीनन का। तो लाइट नहीं रहा, फिर वो सिक्का का समस्या वो से का नकली करना बार बार काम करत हैं, खाना पीना खाते हैं, चाहे कीड़ा कोट कोट खाए, चाहे जो कुछ खाए, न पामन तारे को कुछ नहीं दिखाता है। अब हम आए थे सिवाल बच्चा हैं, तब उसे रहे हमें। हाँ गर्मी में फिर रहे हैं लाइन नकरी को बेचना डोला में माँ। इतनी गर्मी रही, लड़का बच्चा सब लेवल को हो जाते, कनों का बीमारी पकड़ा थी, कनों का टट्टी पकड़ा थी, नहीं फिरा थे। सबसे बड़ी तो वहाँ दिक्कत होती गर्मी हो जाती बच्चन का। उल्टी करा थे। या नन्ना का स्थिति बहुत खराब है यार। कह नन्ना तुम का बतावा, मतलब चैन से मरहू नहीं दे रहे देश के नेता, न कर्मचारी अधिकारी। लाइट नहीं है, हम तो मारे हैं, तकलीफ इतनी यहाँ की बहुत। हाँ तुम गिरे हो जो गौरहारे गिरे हैं वह दे। हाँ सबका गाँव है। हाँ अब अगर अब कहा थे कि अगर अब 2-3 दिन के भीतर लाइट बना थी तो ठीक है, नहीं तो जैसे गौरहार जनपद में आंदोलन करें। और नहीं तो फिर जैसे वो बाबा ना बैठ गए थे हनुमान जी वाला नदी के बीच में, तुम्हें बैठा देबे हम, लाइट बनवा के रहिबे, ठीक है, तुम्हें कोनो दिक्कत तो नहीं है। लाइट बनवा में कहाँ चाह चुकी बस लाइट बनवा में। तो अजीतपुर के पाल मोहल्ले की ये स्थिति है। और भी बहुत सारे लोग हैं, और इधर नेताजी हैं अजीतपुर के। तुम्हारे घर में तो हुई लाइट, तुम तो नेता हो। हमारे घर में नहीं आए, मंत्री जी आए थे। हाँ, मंत्री जी तो आप कहूँ आए थे, कहूँ कुछ उभा है नहीं, आए थे भरे में कहा होते नहीं, तो ऐसे क्या कर तार बलदवा देंगे। कोई का भूमि पूजन, अरे ये पहले डीपिन का भूमि पूजन कर दिया, तारन का भूमि पूजन तार कर बलदवा देंगे। सबसे पहले तार बलदवाएंगे अजीतपुर के, कम से कम जब से लाइट आई आज कम से कम। अरे अजीतपुर भरे का निहाय नेताजी सुना था, अजीतपुर भरे का स्थिति न हुआ, स्थिति पूरे क्षेत्र का खराब है, पूरे क्षेत्र की खराब है। इस मोहल्ले की स्थिति बहुत ज्यादा खराब बहुत है। गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ कि आप लाइट दो कम से कम, मैं कह रहा हूँ दिन में 6 घंटे 7 घंटे दो, पर दो तो कम से कम लाइट दो। तो लाइट बिजली इन सब का हक है, अधिकार है। वही के लिए नहीं वोट डाले जाते, वही के लिए नहीं सामान खरीदते रहा थे, खेती करके देश का खबा रहे हैं किसान गरीब। इन्हें बिजली तो मिलना चाहिए, बतावा, सड़क मिलो चाहिए, शिक्षा मिलो चाहिए, लड़कन के लिए स्कूल अच्छे हो। छोटे छोटे बच्चे नहीं क्या पढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे। लाइट नहीं है, मतलब पकाही में पढ़ पाए, अंधेरे में तो ही पढ़ जाएंगे, न मिट्टी का तेल में रहा। ऐसे लाइट ना हुई तो उनके जीवन का खतरा है, खतरा ही है, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं। बिजली के आज के समय में है का बतावा, बगैर विद्युत की कहीं कुछ होने मोबाइल से तो है सब, मोबाइल से आज मोबाइल है तब तो तुम्हारी बात पहुंच रही है। कहूँ नहीं, कहीं नहीं पहुंचती। मोबाइल भी सोचा मैं, सब लोग परेशान रहते हैं, कहीं इसके घर जाता है कोई, कहीं ट्रैक्टर वालों को ढूंढता है कोई चार्ज करने के लिए, कहीं कहीं जाता है, यहाँ लाइट रहती ही नहीं। दिखा दो, ये देखो ये माताएं बहनें हैं, दिखा दो थोड़ा घुमा के भैया।
और या दाई बता भाई से घाम में कैसे आया, या गर्मी में रह रहे या तुम्हारा आदत आ पर गए इतने घाम में रहा गए तुम हैं क्यों नन्ना? हाँ हाँ तुम रिश्तेदारी में आए हो? हाँ यूपी में यह तरह की स्थिति नहीं है। हाँ पर कम ही एमपी के नेता सब खा के चम कर दिए, खा के इतने डकार बड़े नहीं पेट है नेतन के हाँ। कि उनका पेट राहत नहीं है। चुनाव के पहले इनके नहीं रहा कुछ गुंजी भांग, जहाँ ही चुनाव जीत गए सो इनके पेट बढ़े लागत है, इनके पाँव बढ़े लागत है, और इनका व्यापार पैसा घर बकरी सब बढ़े लागत है। और नेतन के तो बढ़ते हैं, उनके साथ साथ उनके चमचा छर रहा है जो। अच्छा एक बड़ी बात ये भी है कि बताओ जब नेता आते हैं, मैं कह रहा हूँ उदाहरण के लिए किसी विधायक या सांसद भी आता है तो कितने नेता उसके साथ, तुम्हारे गांव के तमाम आदमी राजी हैं वो के पाछे, लेकिन एक भी आदमी इस गांव का नेता नहीं ऐसा गया होगा उस मंत्री विधायक के पास में कि भैया या पाल मोहल्ला का लाइट बनवा दिया, यहाँ डीपी रखवा दो, यहाँ के बच्चों को खतरा है, यहाँ के ये माताओं बहनों की ज़िंदगी खराब हो रही है, यहाँ के लोगों को ये समस्या है। एक भी इस गांव के नेता ने ना कहा होगा, बड़े बड़े बात है ना, ठिकाने का देगा है ना। अब वोट जब डालने के बारी आई तो यहाँ आ जाइए कि हम तुम्हारे लिए यह करवे वह करवे, बस। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जो चमचे हैं चेले हैं वो भी, अरे भाई तुम चमचागिरी करो लेकिन तुम जिस गांव जिस मोहल्ले जिस बस्ती जिस घर के हो कम से कम उनके लिए भी तो कुछ करो, एक बिजली का खंभा ही लगवा दो। यूपी में ऐसा ना हुई क्या? यूपी में योगी बाबा बढ़िया दनादन करे। भाई साहब पाल महल कसम खाए कल डीपी आएगी, कल या जिस हालत में आए तो मंत्री यहाँ घिसते आएगा, शासन प्रशासन सब आएगी, यहाँ के लोग जब मर रही है क्या होगा? तो भाई यहाँ ये इनमें संगठन नहीं है, कोई नारे को टानता है कोई। अरे संगठन अब यही नदी में वो जहाँ बाबा बैठ रहे है वो बाबा का बैठावत हो 3-4 दिन के बाद जो डीपी नहीं धरा, तो डीपी आएगी कल, आ जाएगी डीपी कल किया अब 24 घंटा के अंदर डीपी आ जाए। और जैसा आप पांडे जी आपकी भी जिम्मेदारी है कि यार आप कम से कम इतना तो करिए ना कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत ही खराब स्थिति है इस देश की, तो इस क्षेत्र की स्थिति सुधारने में आप ही कम से कम कुछ करिए। नवयुवा हैं और आप सक्रिय भी हैं, तो इतना आप नेताओं के माध्यम से और अपने माध्यम से कर सकते हैं। इस मोहल्ले में जब तक बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है जनता वाणी पर कवरेज दिखाते रहेंगे। आप सब जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।